हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट ईयर यानी कि 2023 के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्ज हुई थी एंड लेटर ऑन इट गॉट लिस्टेड एज अ सेपरेट एंटिटी इन द स्टॉक एक्सचेंज। आफ्टर विच जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उतारने के लिए रिलायंस कंपनी ने टाई अप किया ब्लैक रॉक के साथ, जो कि यूएस की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। जियो ने ब्लैक रॉक के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसके अंदर इन दोनों ही एंटिटीज की 50-50 रेशियो में पार्टनरशिप है, जिसके अंदर ये $150 मिलियन ईच इन्वेस्ट करने वाले हैं। वेल, जियो का कहना ये है कि उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ टाई अप किया है इसलिए क्योंकि अब वो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस और साथ ही साथ ब्रोकरेज बिजनेस के अंदर उतरना चाहते हैं। Dear shareholders, JFS has announced a joint venture with BlackRock to set up an asset management business that will provide simple and trustworthy investment solutions. ना आपको पता ही है कि जियो जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया था तो उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिसरप्ट करके रख दिया था। तो क्या इस बार जो इन्होंने ये ब्लैक रॉक के साथ टाई अप किया है एसेट मैनेजमेंट वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर आने के लिए, क्या इस इंडस्ट्री को भी जियो डिसरप्ट कर पाएगा? वेल, वील फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन टुडेज वीडियो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये दो बहुत अलग इंडस्ट्रीज हैं और ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि क्योंकि जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अच्छा कर पाया था, टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने में सक्सेसफुल रहा था, तो वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर भी ये कर पाएंगे। इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत अलग है और यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके सामने एक नए म्यूचुअल फंड कंपनी को लेकर आना और उसे सक्सेसफुली सर्वाइव करवाना, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर जियो इवन व्हेन दे आर कमिंग अलोंग विद द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक। न सिर्फ जियो, काफी बड़े बड़े प्लेयर्स ने इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर आने की कोशिश करी है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं क्योंकि एक्चुअली इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत अलग है। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है जिसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट लोगों ने इतना करना शुरू ही नहीं किया है। आज के टाइम पे भी ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। तो इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत अलग है, ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा कि डेवलप्ड नेशन यूएस में होता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि ब्लैक रॉक यूएस में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है तो वो जियो के साथ टाई अप करके इंडिया में भी जियो के इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकेंगे। नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्यों बिग प्लेयर्स के लिए भी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आना इतना मुश्किल है, एंड सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिनको अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो आप इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सर्वाइव भी कर सकते हैं और सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। सो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, कीप वॉचिंग टिल द एंड, डू नॉट स्किप इट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या सच में जियो ब्लैक रॉक के साथ आकर इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकता है। नाउ इंडिया के अंदर जब हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दो चीजें ऐसी हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक म्यूचुअल फंड कंपनी इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर सक्सेसफुल बनेगी या नहीं बनेगी ये इन दो चीजों पर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आते हैं रिटर्न्स और उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने इन दो चीजों को सही कर लिया इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर तो आप जरूर सक्सेसफुल बन सकते हैं। ना अभी कुछ दिन पहले नवी म्यूचुअल फंड इंडिया के अंदर आई थी और इन्होंने क्या ट्रिक आजमाई, इन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा कम एक्सपेंस रेशियो रखेंगे अपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब ये करके ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो नवी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें क्योंकि इनका जो एक्सपेंस रेशियो होने वाला है ये सबसे कम होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये बताता है कि कितना एक्सपेंसिव आपको एक्चुअली म्यूचुअल फंड पड़ने वाला है, कितना खर्चा आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आने वाला है। तो यहाँ पे नवी म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम सबसे कम एक्सपेंस रेशियो रखेंगे जिससे ये नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा ये करने में सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि एक्चुअली इन्होंने क्या कोशिश करी, इन्होंने एक्सपेंस रेशियो तो कम कर दिया पर ये भूल गए कि इंडिया के अंदर लोग म्यूचुअल फंड
फंड को रिटर्न्स देखकर पिक करते हैं, ना कि ये देखकर पिक करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। क्योंकि अगर आप एज ए म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा भी है तो वो कहीं ना कहीं उन रिटर्न्स में एडजस्ट हो जाएगा। सो इन्वेस्टर्स इन इंडिया डू नॉट फोकस की एक्सपेंस रेशियो कितना है, बट दे फोकस की रिटर्न्स कितने जनरेट करके दे रहा है फंड। सो दैट इज व्हाई इंडिया के अंदर अगर आपको एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड कंपनी बनानी है तो सबसे पहले आपके रिटर्न्स अच्छे होने चाहिए, दूसरी चीज है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए, और तीसरी चीज कि इन्वेस्टर्स का आपके ऊपर एक ट्रस्ट होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर हम इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो मेजर बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी अच्छा किया है। आप SBI म्यूचुअल फंड्स को ले लीजिए, आप HDFC म्यूचुअल फंड्स को ले लीजिए, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स को ले लीजिए, ये टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, टॉप AMCs हैं इंडिया के अंदर। क्यों ये? क्योंकि ये पहले से एस्टैब्लिश्ड बैंक है इंडिया के अंदर, जिनके ऊपर कस्टमर्स का भरोसा है। तो इस भरोसे की वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर भी लोग इन पर भरोसा करके इनकी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये कस्टमर्स को रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये अच्छे रिटर्न्स भी कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो ट्रस्ट भी है और रिटर्न्स भी हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो बैंक्स हैं, इनके जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, ये इंडिया के अंदर सबसे बड़े हैं और सबसे सक्सेसफुल हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों मैं आपसे कह रही हूं कि अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड में अभी नया जिन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, वो अभी भी एजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया यूएस की तरह डेवलप्ड नहीं है जहां पे इन्वेस्टर्स को पता है कि उन्हें कहां इन्वेस्ट करना है, उन्हें कहां से कितने रिटर्न्स मिलेंगे। इंडिया अभी भी जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो एजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लोग जानते ही नहीं है, अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो लोगों के लिए कि ऐसी कोई कंपनी भी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल बन पाओगे। नाउ ब्लैक रॉक जो कि इतनी पावरफुल AMC है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसने भी इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट्स के अंदर एंट्री ली थी, बट 2018 के अंदर इन्होंने एग्जिट ले लिया। नाउ अपार्ट फ्रॉम द ब्लैक रॉक, और भी जो यूएस की बड़ी फाइनेंस कंपनीज हैं जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, इन्होंने भी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर एंट्री तो ली थी, बट दे हैड टू एग्जिट, क्योंकि ये एक्चुअली इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट को समझ नहीं पाए। इन्होंने अपने सारे फंड्स को उसी तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जैसे ये यूएस के अंदर कर रहे थे, और इन्हें ये चीज पता ही नहीं थी कि इंडिया यूएस की तरह नहीं है, इंडिया के इन्वेस्टर्स यूएस की तरह सेल्फ अवेयर नहीं है। ऑल्सो दे हैड अ वेरी बैड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से ये इनका मेन रीजन बन गया एग्जिट लेने का। सो फार इन द वीडियो हमें ये पता चल गया कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दो पिलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटर्न्स। नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी जिसने अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन तो इतना नहीं किया है, लेकिन क्योंकि उनके रिटर्न्स अच्छे हैं तो वो मार्केट में काफी ज्यादा सक्सेसफुल बनकर उभरे हैं। बात करी हूं मैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड की, जिसने फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी के अंदर काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। नाउ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, बट इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी डिफिकल्ट टू एंटर है, तो फिर ब्लैक रॉक के साथ टाई अप करके जियो आखिर यहाँ पे एंट्री लेगा कैसे? तो देखिए, एंट्री तो जियो ले लेगा। पहले भी ब्लैक रॉक ने एक कंपनी थी जिसका नाम है DSP, उसके साथ टाई अप किया था, लेकिन उन्हें फिर एग्जिट लेना पड़ा क्योंकि उसके अंदर उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जियो और ब्लैक रॉक इन दोनों की 50-50 पार्टनरशिप होने वाली है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि किसी की डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा है या किसी की डिसीजन मेकिंग पावर कम है, दोनों की इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर होने वाली है, सो दैट दोनों ही कंपनीज के मैनेजमेंट का इक्वल पार्टिसिपेशन हो और ये अच्छे से कंपनी को ऑपरेट कर पाए। अब यहाँ पे ब्लैक रॉक के लिए एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ब्लैक रॉक अभी इस टाइम पे अगर बात करी जाए तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है इवन इन द यूएस मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरा एक डेवलप्ड मार्केट है और यूएस मार्केट के अंदर ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है। इंडियन मार्केट्स के अंदर ग्रोथ अभी चल रही है, इंडिया अभी ग्रोथ फेज के अंदर है। तो यहाँ पे ब्लैक रॉक को पता था कि अगर उन्हें एज अ कंपनी और ज्यादा ग्रो करना है तो उन्हें ग्रोइंग इंडस्ट्रीज की जरूरत है जो उनको इंडिया में मिलेगी, और उन्हें यह भी पता था कि जियो से ज्यादा कोई बेहतर कंपनी नहीं हो सकती है क्योंकि जियो का अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर। तो अगर बात करी जाए इस जॉइंट वेंचर की, तो इस जॉइंट वेंचर में जियो और ब्लैक रॉक को एक्चुअली ज्यादा फायदा है। ब्लैक रॉक जियो के बिना इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकती है और पहले
पहले भी नहीं कर पाई है। सो जियो डजंट नीड ब्लैक रॉक एज मच एज ब्लैक रॉक नीड्स जियो। बट डू यू थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर बोथ दीज कंपनीज टू डिसरप्ट द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इनके कंपेटिटर्स हैं ब्रांड्स लाइक जीरोधा एंड ग्रो। जीरोधा जिसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है टू एंटर इनटू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एंड ग्रो जिसने इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड को एक्वायर किया है। ये दोनों होने वाले हैं सबसे बड़े कंपेटिटर्स फॉर जियो एंड ब्लैक रॉक। नाउ वन थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि अगर हम जीरोधा और ग्रो की बात करें तो इनका ऑलरेडी एक टारगेट कस्टमर बेस है, जिसकी वजह से इनके लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आगे आना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना जियो और ब्लैक रॉक के लिए होने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें ब्रोकरेज हाउस की, डिस्काउंट ब्रोकर्स की, तो जीरोधा नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ द यूजर्स और दूसरे नंबर पर ग्रो आता है। ये दोनों काफी अच्छा कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू ब्रोकरेज हाउसेस इन इंडिया। एंड लाइक आई टोल्ड यू कि इनका ऑलरेडी एक कस्टमर बेस है, तो क्योंकि इनका एक अच्छा कस्टमर बेस है, तो अगर ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो जो कस्टमर्स हैं वो इन पर ट्रस्ट करके इनके फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो, और कंक्लूजन यही है कि जियो और ब्लैक रॉक के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री लेना आसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सर्वाइव करना और इसे डिसरप्ट करना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री नहीं है जहां पे जियो आते ही डिस्काउंट्स दे देगा और डिस्काउंट्स की वजह से वो अपना एक कस्टमर बेस बना लेंगे, जिसके बाद वो पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देंगे। ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। सेबी नए रिस्ट्रिक्शंस एक्सपेंस रेशियो के ऊपर लेकर आती रहती है कि इससे ज्यादा आपका एक्सपेंस रेशियो नहीं हो सकता। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर जो आसान नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नाउ शिफ्टिंग टू इंडेक्स फंड्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडेक्स फंड्स के अंदर एक्सपेंस रेशियो कम है। लेकिन इंडेक्स फंड्स के अंदर क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम है, तो यहाँ पे जो मार्जिन होती हैं एएमसी कंपनीज की, वो काफी ज्यादा कम हो जाती हैं, जो कि अगेन एक सर्वाइवल थ्रेट बन जाता है। सो ओवरऑल जियो और ब्लैक रॉक के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को टेक ओवर करना आसान नहीं होने वाला है। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।